मर्चेंट एंड पुट द नाइफ अमॉन्ग अकिस्नोव्स थिंग्स, कि बच्चे की उसकी थिंग्स में रख दिया वो जो बंदा था उसने नाइफ, और अकिस्नोव था वो अनजस्टिफाइडली कंडेम्ड हो गया। इसका कंडेम्ड का मतलब क्या होता है, सजा मिल गई उसे बेकार में, उसने कुछ किया भी नहीं था बेटा और फिर भी उसे सजा मिल गई। वेल मकर सेमनियोविच हर्ड दिस, he looked at Akisnov, slapped his own knee and exclaimed, "Well, this is wonderful, really wonderful. But how old you have grown, granddad?" जब मकर सेमनियोविच ने देखा बेटा ये सब बातें सुनी तो उसने अकिस्नोव की तरफ देखा और अपनी नीज पे बैठ के बोला कि बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही सही है, बट रियली वंडरफुल, बट ये आप कितने बूढ़े हो चुके हो ग्रैंडडैड। द अदर आस्क हिम व्हाई ही वाज सो सरप्राइज, कि सबने पूछा उससे बच्चे सेमनियोविच से कि तुम इतने सरप्राइज हैरान परेशान क्यों, वेयर ही हैड बीन अकिस्नोव बिफोर, कि तुमने कहाँ देखा अकिस्नोव को इससे पहले। मकर सेमनियोविच डिड नॉट रिप्लाई, जो मकर था बच्चे उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ही ओनली सेड, उसने बस बोला इट्स वंडरफुल दैट वी शुड मीट हियर लेट्स। लेट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, लेट्स का मतलब वैसे तो होता है यंग बॉय और यंग मैन, तो बच्चे यंग बॉय या यंग मैन होता है बच्चे, बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि ब्रदर के लिए यूज किया है कि ये बहुत ही अच्छी जगह हम यहाँ पे मिले। दिस वर्ड मेक अकिस्नोव वंडर वेदर दिस मैन न्यू हु हैड किल्ड द मर्चेंट, सो ही सेड परहैप्स सेमनियोविच यू हैव हर्ड ऑफ दैट अफेयर और मे बी यू हैव सीन मी बिफोर। अब बच्चे वो क्या कह रहा है जो अकिस्नोव है उससे, अकिस्नोव कह रहा है बच्चे कि तुमने उसको ये बातें सुन के उसकी हैरानी हुई जो ये बंदा था बच्चे, और उसने क्या पूछा, उसने सोचा कि इस मर्चेंट को क्या पता हो कि किसने मारा, सेमनियोविच ने। तो उसने पूछा कि सेमनियोविच क्या तुमने इस बारे में कभी सुना है ये इससे पहले या कुछ देखा है या तुम्हें कुछ पता है। हाउ कुड आई हेल्प हियरिंग द वर्ल्ड फुल ऑफ ह्यूमर्स, ह्यूमर्स होते बट इट्स अ लॉन्ग टाइम एगो आई हैव फॉरगेटन व्हाट आई हर्ड। अब बच्चे ह्यूमर्स क्या होता है, रूमर्स होता है अफवाह, अफवाह। अब वो क्या कह रहा है कि मैं सुनने पे कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, जो दुनिया है वो किससे भरी हुई है, रूमर से भरी हुई है, इसका मतलब अफवाहों से भरी हुई है। बट इट्स लॉन्ग टाइम अगो, बट ये बहुत टाइम हो चुका, आई हैव फॉरगेटन व्हाट आई हर्ड, कि मैं भूल चुका हूँ कि मैंने क्या सुना था। परहैप्स यू हर्ड टू हु किल्ड द मर्चेंट, आस्क अकिस्नोव, कि तो क्या पता शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद बच्चे, कि शायद तुमने ये सुना हो कि उसको मर्चेंट को किसने मारा। मकर लाफ्ट, मकर ने जोर जोर से हंसा और बोला इट मस्ट हैव बीन हिम इन हुज बैग द नाइफ वाज फाउंड, कि अगर वो ही होगा जो गुनहगार जिसके बैग में क्या मिलेगा, चाकू मिलेगा। इफ समवन एल्स हिड द नाइफ देयर ही इज नॉट द थीफ टिल ही कोट एज सेइंग इज। अब वो कह रहा है जो अकिस्नोव है कि और किसी ने रखा हो तो, बट वो जब तक कोई चोर चोर नहीं कहलाता जब तक वो क्या वो चोरी के सामान के साथ पकड़ा नहीं जाता। हाउ कुड एनीवन पुट अ नाइफ इन योर बैग वाइल इट वाज अंडर योर हेड, इट वाज श्योरली हैव यू वोक यू अप, कि अब वो कह रहा है कि कोई भी तुम्हारे बैग में कैसे डाल सकता है नाइफ अगर तुम सो रहे हो तो, क्या पता हो उसने तुम्हें जगाया हो। व्हेन अकिस्नोव हर्ड दिस वर्ड ही फेल्ट श्योर दैट दिस वाज द मैन हु हैड किल्ड द मर्चेंट। ये सुनते ही अकिस्नोव को क्या लगा बच्चे कि यही जो आदमी है इसी ने मारा है। वो उठा और वहां से चला गया। वो पूरी रात अकिस्नोव सो नहीं पाया बच्चे, और ही फेल्ट टेरिबली अनहैप्पी, वो बुरी तरह से, टेरिबली का मतलब बुरी तरह से दुखी था। ऑल सोर्ट्स ऑफ इमेज रोज इन माइंड, की अलग अलग इमेजेस आ रही बच्चे उसके माइंड में। ही सो हर एज इफ शी वॉज प्रेजेंट, द इमेज ऑफ हिज वाइफ as she was when he parted from her to go on to the fair, कि उसकी अपनी वाइफ की इमेजेस आ रही थी बच्चे उसके आगे तस्वीर, जो कि जब वो फेयर में जा रहा था तो उससे बोल रही थी। वो उसे देख रहा है और उसे लग रहा है कि वो वहीं पे प्रेजेंट है, उसका फेस दिख रहा है, उसकी आईज दिख रही है बच्चे उसको अपने आगे, क्योंकि वो डरा हुआ है ना, द हर्ड, और उसकी बोलने की आवाज़ भी सुन रही है, हंसी भी सुन रही है अपनी वाइफ की। देन ही सो हिज चिल्ड्रन क्वाइट लिटल, और अपने बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे, एज दे वो एट दैट टाइम, कि उस टाइम पे जितने छोटे थे उतने ही बच्चे दिख रहे हैं। वन विद अ लिटल क्लॉक, क्लॉक क्या होता है बच्चे, क्लॉक एक तरह का स्लीवलेस, बेटा क्या होता है स्लीवलेस
गारमेंट होता है जो कि शेल्डर्स पे हैंग करा होता है। जैसे आपने देखा होगा बैटमैन के नहीं होता है, जो बैटमैन के ऐसे होता है, वो साइड में चद्दर से टांगी होती है, तो वैसा छोटा सा उसने क्या स्लीवलेस जो गर्दन में आ जाता है और यहाँ से ढक जाता है और स्लीव्स होती नहीं है उसकी, तो ऐसा गारमेंट पहना हुआ था, उसको दिख रहा है जो अपना एक बच्चा। अनदर एट इज मदर ब्रेस्ट, और दूसरा माँ का दूध बेचता हुआ बेटा माँ की छाती पे लगा हुआ दिख रहा है। एंड देन ही रिमेंबर्ड हिमसेल्फ एज ही यूज्ड टू बी यंग एंड मैरी, कि उसे याद आ रहा है कि अपने जवानी के दिन जब वो खुश होता था। ही रिमेंबर्ड हाउ ही स्पेक्ट प्लेइंग द गिटार in the porch of the inn where he was arrested, how free from care he had been। अब उसे वही दिन याद आ रहा है अपने पुराने की, वो कैसे गिटार बजाता था इन में बैठ के पोर्च में, और उसको अपने पुराने दिन याद आ रहे जब वो उसको कोई टेंशन नहीं होती थी। ही सो, उसने क्या देखा अपने माइंड में, द प्लेस वेयर ही वॉज फ्लॉग्ड, फिर उसके माइंड में वो प्लेस आता है जहाँ पे उसके फ्लॉग्ड का मतलब क्या होता है, कोड़े बरसाना। बच्चे बताया था मैंने कल भी आपको लास्ट वीडियो में, कोड़े बरसाने वाली जगह याद आ रही है। जो एग्जीक्यूशनर थे, इसका मतलब जो कोड़े बरसाने वाले थे, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ को एग्जीक्यूट करना, इसका मतलब उसको वर्किंग में लाना, और एग्जीक्यूशनर मतलब यहाँ पे जो कोड़े बरसाने वाले थे उनको एग्जीक्यूशनर बोला गया बच्चे। और जो पीपल साइड में खड़े थे, चैंस दिख रही है उसको, जो मुजरिम थे, ऑल 26 ईयर्स ऑफ प्रिजन, सारे के सारे 26 सालों से दिख रहे हैं, और प्रीम मैच्योर ओल्ड एज, और बूढ़ी एज भी दिख रही है बेटा। थॉट ऑफ इट ऑल मेड हिम सो रेज दैट ही वॉज रेडी टू किल हिमसेल्फ, कि वो इतना दुखी हो गया था बच्चे ये सब कुछ देख के कि वो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया था। एंड इट्स ऑल दैट विलन्स डूइंग थॉट अकिस्नोव, एंड हिज एंगर वॉज सो ग्रेट अगेंस्ट माकर that he longed for vengeance, अब even if he himself should perish for it। अब वो क्या कह रहा है कि अब उसको विलन वाली फीलिंग आ रही है बच्चे, अकिस्नोव को बहुत सारा गुस्सा आ रहा है मकर के ऊपर, और अब वो वेंजिनेस क्या होता है बेटा, पनिशमेंट, हिंदी में से बोलते हैं पनिशमेंट या बदला, बदले की आग अब उसमें झुलस रही है बच्चे, वो पनिश करना चाहता है किसको, मकर को। और वो पूरी रात प्रेयर बोलता रहा जो किस्नोव, बट फिर भी उसे शांति नहीं मिली, कोई पीस नहीं मिला। फिर वो उसके मकर के पास ना जाता था, ना उसे देखना चाहता था। बेटा हफ्तों बीत गए, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक, 2 वीक का टाइम बीत गया। किस्नोव अभी भी सो नहीं पा रहा था रात को, और उसकी बुरी हालत हो रही थी बच्चे। एक रात जब वो प्रिजन में घूम रहा था बच्चे, उसने क्या नोटिस किया, एक जगह मिट्टी निकल रही है, कहाँ से, एक शेल्फ के नीचे से जहाँ पे प्रिजनर सोते थे। तो वहाँ पे वो रुका बच्चे और देखने लगा ये मिट्टी कहाँ से निकल रही है। तो उसे क्या देखा, तो उसे क्या देखा बच्चे, सडनली मकर crept आउट फ्रॉम द अंडर द शेल्फ एंड लुक्ड अप एट अकिस्नोव विद फ्राइटन फेस। फ्राइटन का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। तो बच्चे मकर एकदम निकलता है उस शेल्फ के नीचे से, और वो उसका डरा हुआ फेस होता है, क्योंकि जब भी चोरी करता है कोई बंदा, चोर होता है या गलत काम करता है, तो वो डरा हुआ फेस होता है। अकिस्नोव ट्राइड टू पास आउट विदाउट लुकिंग, अकिस्नोव वहां से निकलना चाहता था बिना कुछ देखे कि मैंने कुछ नहीं देखा, बट मकर ने उसके हाथ पकड़ लिए, सीज का मतलब उसके हाथ पकड़ लिए, और उसको बोला कि मैंने यहाँ पे गड्ढा खोदा है वॉल के अराउंड, और यहाँ से मैं इसकी मदद से मैं बाहर निकल जाऊंगा, और जो ये मिट्टी है मैं कहाँ पे ले जाता हूँ, अपने हाई बूट्स में डाल के मैं बच्चे बाहर ले जाता हूँ, और इसको हर रोज रोड पे जाके क्या कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ। When the prisoners were driven to their work, जब क्या जो बेटा कैदी होते हैं वो अपने काम पे गए होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जब मैं ये काम करता हूँ, just you keep quiet old man, you shall get out too, if you blab they will flog the life out of me, but I will kill you first। अब वो क्या कह रहे हैं कि चुप रहो बूढ़े आदमी, यहाँ से बाहर जाओ, और तुमने कुछ भी बोला तो क्या कहते हैं, तुम्हें कोड़े बरसाए जाएंगे, फिर से मेरे को तो कोड़े बरसाए जाएंगे मेरी पूरी जिंदगी, बट मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी मार दूंगा अगर तुमने किसी को भी कुछ बकाया। अकिस्नोव ट्रेम्बल का मतलब कपकपाया बेटा, वो ये सुन के गुस्से से। ही लुक्ड एट हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन की तरफ देखा। ही ड्रू हिज हैंड अवे, उसने अपना हाथ छुटाया उससे और कहा आई हैव नो विश टू एस्केप, मेरे को बाहर निकलने की कोई इच्छा नहीं है। हैव नो नीड टू किल मी, और मेरे को मारने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यू किल्ड मी लॉन्ग अगो, तुम मुझे बहुत साल पहले ही मार चुके हो। एज ऑफ टेलिंग ऑफ यू आई मे डू और नॉट, एज
गोल्ड सेल डायरेक्ट, कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा वो भगवान को पता है, जैसा वो ईश्वर करवाएंगे मैं वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट डे व्हेन द कन्विक्ट्स वर लेड आउट टू वर्क, अगले दिन बेटा जब काम कर रहे थे जो सोल्जर आए बेटा वहाँ पे, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो एक आधे प्रिजनर्स के सेल्फ के नीचे क्या मिट्टी निकली हुई है, बूट से मिट्टी निकल रही है। दो जो प्रिजनर था बेटा, पूरी प्रिजन पूरी जेल खाना बेटा सर्च की गई और वहाँ पे एक टनल मिली, सुरंग मिली। जो गवर्नर आया और उसने सारे प्रिजनर से, कैदियों से पूछा कि ये गड्ढा किसने किया, बट सबने मना कर दिया, हमें नहीं पता इस बारे में। बट दोज हु नो वुड बिट्रे, बिट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। जिनको पता था वो क्या मकर को धोखा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था इसको मरने तक कोड़े बरसाए जाएंगे अगर हमने बता दिया। तो एट लास्ट जो गवर्नर था उसने अकिस्नोव से पूछा कि तुम मेरे को अच्छे आदमी लगते हो, तुम बताओ तुम सच्चे आदमी हो और तुम भगवान के आगे खड़े हो कि किसने गड्ढा खोला। मकर सामने ही खड़ा था, बट वो इतना कॉन्सर्ननेस नहीं दिखा रहा था, सीरियसनेस नहीं दिखा रहा था, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। और गवर्नर की तरफ देख रहा था, कभी नहीं देख रहा था, और अकिस्नोव की तरफ भी बीच बीच में देख रहा था। अकिस्नोव के जो लिप्स और हैंड थे ट्रेम्बल्ड, कपकपाए, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट अटर अ थिंग, कि थोड़ी समय तक उसने कोई भी एक वर्ड भी नहीं बोला। फिर उसने सोचा बेटा कि मैं इसको क्यों छुपा रहा हूँ, जिसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, इसका मतलब मकर ने। लेट हिम पे फॉर वट आई हैव सफर्ड, कि इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए जो मैंने सहन किया है। बट इफ आई टेल दे विल प्रोबेबली फ्लोक द लाइफ आउट ऑफ हिम, कि अगर मैंने इसको बता दिया तो इसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, इसको मार डालेंगे वो। मे आई सस्पेक्ट हिम रॉन्गली, क्या पता मैंने इसको रॉन्गली लिया हो। आफ्टर ऑल व्हाट गुड वुड बी इट टू मी, और अगर मैं ऐसा कर भी देता हूँ तो मेरे साथ अच्छा क्या होगा। वेल ओल्ड मैन रिपीटेड द गवर्नर ने फिर से बेटा बोला कि मुझे सच्चाई बताओ, ये होल किसने किया है। अकिस्नोव ने मकर की तरफ देखा और कहा कि मैं नहीं बता सकता सर कि किसने किया है। इट इज़ नॉट गॉड विल, ये भगवान की मर्जी नहीं है। विल का मतलब मर्जी नहीं है कि मैं बताऊं कि ये किसने किया है। आपको जो करना है आप कर सकते हो, ये रहे मेरे हाथ। हाउएवर मच द गवर्नर ट्राइड, कि जितना गवर्नर ने बेटा ट्राई किया अकिस्नोव से पूछने के लिए, उतना ही अकिस्नोव ने मना किया। तो मैटर को यहीं पे रफा दफा कर दिया गया। और उसी रात क्या हुआ, अकिस्नोव अपने बेड पे लेटा था बेटा, और शुरुआत में वो सोने ही वाला था, तो कोई आराम से आया बेटा और बेड पे आराम से बैठ गया। ही पियर्ड थ्रू डार्कनेस, वो डार्कनेस इसका मतलब पियर्ड का मतलब जागना, वो अंधेरे में से एकदम निकलता हुआ आया और उसने पहचान लिया ये मकर है। वट मोर डू यू वॉन्ट ऑफ मी अकिस्नोव, अकिस्नोव ने पूछा और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। वाई हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मकर वॉज साइलेंट, मकर बिल्कुल चुप था। सो अकिस्नोव सेट अप एंड सेड व्हाट डू यू वांट, गो अवे और आई विल कॉल द गार्ड, कि अब वो कह रहा अकिस्नोव का अब तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ से चल जाओ नहीं तो मैं गार्ड को बुला लूँगा। मकर अपनी पैरों के पे बैठ गया और अकिस्नोव के सामने झुक गया और कहा इवान डिमरिच फॉरगिव मी, उनका नाम बोल के अकिस्नोव का पूरा, कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेट्स सी व्हाट फॉर, अब बच्चे वो क्या पूछ रहे हैं व्हाट फॉर, कि किस लिए अकिस्नोव। इट वॉज आई हु किल्ड द मर्चेंट एंड हिड द नाइफ अमॉन्ग योर थिंग्स, आई मेंट टू किल यू टू, आई हर्ड द नॉइज आउटसाइड, आई हिड द नाइफ इन योर बैग एंड एस्केप्ड आउट द विंडो। कह रहा कि ये मैं ही था जिसने मर्चेंट को, व्यापारी को मारा और तुम्हारे बैग में क्या छुपा दिया, चाकू, और मैं तुम्हें भी मारने वाला था, बट मेरे को एकदम एक आवाज़ आई, नॉइज का मतलब आवाज़ आई बाहर से, और मैंने तुम्हारे बैग में नाइफ छुपा के वहाँ से मैं भाग गया। अकिस्नोव वॉज साइलेंट, अकिस्नोव बिल्कुल चुप था बच्चे। एंड डिड नॉट नो व्हाट टू से, उसे समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या कहे। मकर स्लिड ऑफ द बेड सेल्फ एंड नेल्ट अपॉन द ग्राउंड, वो जो बेटा मकर था बेड से सेल्फ से उससे बेड सेल्फ को स्लिट किया और अपने ग्राउंड पे नेल्ट हो गया। इसका मतलब नेल्ट का मतलब होता है घुटनों के बल बैठ गया बच्चे, नीज के बल, इसका मतलब वो नीज मोड़ के बैठ गया बच्चे। इवान डिमरिच फॉरगिव मी फॉर द लव ऑफ गॉड, फॉरगिव मी, आई विल कन्फेस दैट इट वॉज आई हु किल्ड द मर्चेंट, यू विल बी रिलीज, कैन यू गो होम। अब वो क्या कह रहा है कि इवान डिमरिच मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और तुम अगर मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ तो तुम्हें घर जाने दिया जाएगा। इट इज़ ईजी टू टॉक सेड अकिस्नोव, अकिस्नोव में बोला बेटा ये बोलने में आसान है,
बट मैंने बहुत कुछ सहन किया है इन 26 सालों में। तो अब मैं घर जाके भी क्या करूँगा, मेरी वाइफ मर चुकी होगी, मेरे बच्चे बड़े हो गए होंगे जो कि मुझे अब भूल गए होंगे, और मैं कहाँ जाऊँगा इसके अलावा। मकार अभी भी नहीं उठा अपने गोल्डो से बच्चे जो नीज पे बैठा हुआ था, और अपना सिर कहाँ फ्लोर पे पटकने लगा, मारने लगा। इवान डिमरिच फॉरगिव मी ही क्राइड व्हेन दे फ्लॉग्ड मी विद द नोट, इट वाज सो हार्ड टू बियर एज इट इज टू सी यू। अब वो क्या कह रहा है बेटा, जो अकिस्नोव है, वो कह रहा है कि जब मुझे उसे कोड़े बरसाए जा रहे थे, जितना दर्द जब नहीं हुआ था उतना दर्द अब हो रहा है तुम्हें देख के। येट यू हैड पिटी ऑन मी, अभी भी तुम्हारे अंदर मेरे में दया है, बताओ। फॉर क्राइस्ट से, कि क्राइस्ट के लिए, जीसस क्राइस्ट का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो बच्चे क्रिश्चियन होंगे ना, तो मुझे माफ़ कर दो। रेच डेट आई एम, कि कितना बुरा हूँ मैं। ही बिगेन टू सोब, और वो रोने लग गया बेटा सुबह सुबह के। अकिस्नोव हर्ड हिम सोबिंग, अकिस्नोव ने देखा बेटा उसकी सोबिंग करते हुए, इसका मतलब रोना। बिगेन टू वीप, और वो भी रोने लग गया अकिस्नोव देख के। गॉड विल फॉरगिव यू, कि भगवान तुम्हें माफ़ कर दे। मे बी आई 100 टाइम वर्स देन यू, क्या पता मैं तुमसे 100 गुना गंदा हूँ। एंड एट दिस वर्ड हिज हार्ट ग्रीव लाइट एंड द लॉन्गिंग फॉर होम लेफ्ट हिम, और यही बात सुन के बच्चे जो अकिस्नोव है उसका दिल हल्का हो गया और उसके घर जाने की उम्मीद भी खत्म हो गई। इसका मतलब उसका मन नहीं कर रहा था अब। ही नो लॉन्गर एनी डिजायर टू लीव द प्रिजन एंड ओनली होप फॉर हिज लास्ट आर टू कम, अब उसे ना कोई डिजायर थी, इच्छा थी कि मैं जेल से बाहर सकूं, ना घर जाने की, अब बस वो अपने आखिर समय का इंतजार कर रहा था। इन स्पाइट ऑफ वट अकिस्नोव हैड सेड, मकर समनीस कन्फेस्ड हिज गिल्ट, जो अकिस्नोव ने मना भी किया था बच्चे, फिर भी उसने अपना गुनाह, गिल्ट का मतलब गुनाह, कबूल कर लिया। कबूल, कन्फेस का मतलब क्या होता है, कबूल करना बच्चे, कि उसने कबूल कर लिया जज के सामने। एंड बट व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिलीज केम अकिस्नोव वाज ऑलरेडी डेड, बट जब अकिस्नोव का बच्चे क्या आया, मरने का टाइम आया, तो वो पहले ही मर चुका था। सॉरी, उसका जब जेल के से छूटने का टाइम आया, क्योंकि उसने क्या किया था, जो मकार था उसने कबूल कर लिया था कि जो हत्या की है मैंने की है, और वो राइट है, अकिस्नोव राइट है, उसे फ्री कर दिया जाए। जब फ्री होने की वो आई, बारी आई, तो इतने उसकी डेथ ही हो चुकी थी अकिस्नोव की। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा, ये हमारा चैप्टर पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।